आपको बता दें कि रूस ने तय कर लिया है कि यूक्रेन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वो अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। ब्रिटेन ने तो आज एक और बड़ा दावा किया है जिसमें यूक्रेन में रूस थर्मोबैरिक वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, यह भी कहा गया है। थर्मोबैरिक बम को आप वैक्यूम बम भी कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम है। अगर ब्रिटेन के दावे में सच्चाई है तो इसके बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध की अंत कथा लिखनी शुरू कर दी है। यूक्रेन की बर्बादी के लिए अब उसने अपने जखीरे से निकाले हैं सबसे खतरनाक हथियार। अब यूक्रेन पर ऐसे बम गिराए जा रहे हैं जो इंसानों की सांसें खींच लेते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने यूक्रेन में थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें वैक्यूम बम भी कहा जाता है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस ने पहले भी वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है, लेकिन रूसी प्रशासन हमेशा इससे इनकार करता रहा है। थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से निकलने वाला हर रॉकेट अपने आप में काल है। ये रॉकेट जिस इलाके में गिरता है वहां पर लोगों के बचने की गुंजाइश नहीं रहती। दिखने में पारंपरिक विस्फोटक जैसे लगने वाला ये बम उनसे कहीं ज्यादा बर्बादी लाता है। थर्मोबैरिक बम को वैक्यूम बम भी कहा जाता है। नामकरण से ही आप समझ सकते हैं कि इसका धमाका क्या करता होगा। जिस इलाके में इस बम से हमला किया जाता है उसके 500 से 600 मीटर तक के क्षेत्र की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। दरअसल थर्मोबैरिक हथियार बहुत ही विवादास्पद माने जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य साइज के पारंपरिक बमों की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है। थर्मोबैरिक बम यानी वैक्यूम बम में 2 एक्सप्लोजिव चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। रूस इस बम को अपने TOS-1A वेपन सिस्टम से चला रहा है। जब इससे निकला रॉकेट टारगेट से टकराता है तो पहला एक्सप्लोजिव चार्ज कंटेनर खुलता है। इसमें मौजूद फ्यूल मिक्सचर खुली हवा में बादल की तरह फैल जाता है। इसके बाद दूसरा एक्सप्लोजिव चार्ज इस बादल में चिंगारी भड़काता है। इस चिंगारी से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे एक आग का गोला और शॉक वेव निकलती है। धमाके की रेंज में आने वाले लोग सेकंड्स में भाप बन जाते हैं। शॉक वेव एक वैक्यूम बनाती है, जिससे आसपास की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। थर्मोबैरिक बम की खामी ये है कि ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर या प्रतिकूल मौसम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सेकंड्स में सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अभी तक यूक्रेन के अलावा इस बम का इस्तेमाल कुछ मौकों पर किया गया है। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने इस बम का इस्तेमाल किया। जहां तक रूस और अमेरिका का सवाल है तो 1960 में इन दोनों देशों ने इस बम पर रिसर्च शुरू कर दी। 1960 के दशक में ही अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने 2002 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल किया। 2017 में अमेरिका ने ISIS के खिलाफ अफगानिस्तान में इन बमों को गिराया था। रूस ने चेचन्या के खिलाफ 1999 में थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये भी आरोप है कि रूस ने 2016 में सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम पारंपरिक विस्फोटकों से ज्यादा खतरनाक और तबाही के हथियार, लेकिन इनके इस्तेमाल को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। हालांकि कोई देश अगर इनका इस्तेमाल आम नागरिकों, रिहायशी इलाकों, स्कूलों या अस्पतालों को निशाना बनाने के लिए करता है तो उसके खिलाफ हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 के तहत वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है।
रूस अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है, लेकिन थर्मोबैरिक वेपन्स का भी इस्तेमाल का आरोप उस पर लग रहा है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि रूस की जो रक्षा मंत्रालय है उसने इस बात को स्वीकारा है। अब ये किस तरह का हथियार होता है वो भी समझिए। इसे दूसरी भाषा में वैक्यूम बॉम्ब भी कहा जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल अवैध तो नहीं है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल जरूर होता है। इस पर अलग अलग राय रहती है सबकी। दरअसल ये जब फटता है तो ये हवा से ऑक्सीजन भारी मात्रा में खींचता है और एक बहुत ऊंचा तापमान जनरेट करता है। बहुत भीषण नुकसान इससे उन पूरे इलाके में होता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक। 24वें दिन युद्ध ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया। कीव भले ही अभी तक रूस के कब्जे से बाहर रहा हो, लेकिन यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूस की सेना घुस चुकी है। रूस के सभी बड़े शहर इस वक्त रूस के हवाई हमले झेल रहे हैं, उसकी जद में हैं। लेकिन यूक्रेनी फौज भी काउंटर अटैक कर रही है लगातार और रूसी फौज को कड़ी चुनौती दे रही है। जिसके बाद एक बात तो समझ में आती है कि युद्ध की शुरुआत भले ही पुतिन ने की हो, लेकिन अब इस युद्ध का अंत कैसे होगा ये कोई नहीं कह सकता। कीव, लवीव, खार्किव, मारियोपोल। युद्ध के 24वें दिन यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलें और रॉकेट्स की बरसात जारी है। यूक्रेन का कोई शहर नहीं जो रूस के कहर से सहमा ना हो। इमारतें जल रही हैं, घरों से काले धुएं के बादल उठ रहे हैं। हमारा मारियोपोल, खार्किव, चेरनीहिव, कीव, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं वहाँ मुश्किल हालात हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारी आर्मी, पुलिस, दूसरे लोग मदद कर रहे हैं। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप निश्चित तौर पर आजाद हो जाएंगे, मैं ये बात जानता हूँ। इलाके के इलाके खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। 24 दिन से रूस की बमबारी से दहल रहे यूक्रेन का हर शहर युद्ध की कीमत चुका रहा है। खार्किव शहर ने रूसी बमबारी का सबसे ज्यादा कहर झेला है और सबसे ज्यादा बर्बादी देखी है, जहां रिहायशी इलाकों में रूसी मिसाइलों के हमले ने एक ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया है। ये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है। युद्ध शुरू होने के 5वें दिन इसे एक रूसी मिसाइल ने अटैक किया था। इसके अगले दिन रूसी सेना ने एक और बड़ा अटैक किया। ये सब स्टेशन अब बर्बाद हो चुका है, जिसे रिपेयर करना मुमकिन नहीं है। मारियोपोल शहर इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है, जहां इस वक्त रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये मारियोपोल का वो थिएटर है जहां रूसी मिसाइलें मौत बनकर बरसी, जिसके बाद अब यहां सिर्फ मलबा बचा है। इस थिएटर में 1400 यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ली हुई थी। इनमें से अभी तक सिर्फ 130 लोगों को ही बचाया जा सका है। बाकी लोगों के जिंदा होने की उम्मीद भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। रूसी सेना ने मारियोपोल में इस ड्रामा थिएटर को तबाह किया है। वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। इस थिएटर में आम लोग रूसी हमलों से बचने के लिए छिपे थे। 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उनमें से कई गंभीर हैं। अभी तक लोगों की मौत की संख्या की जानकारी नहीं है। यूक्रेनी सेना के साहस को सलाम। यूक्रेनी सेना ने हमलावरों को हर ओर से रोका है। शहर शहर रूसी बमबारी के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर ट्रूप ने यूक्रेनी एयरफील्ड पर कब्जा करने के लिए बमबारी की। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड एमुनिशन डिपो पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया है। लेकिन यूक्रेनी फौज ने भी अब ग्राउंड पर रूसी सेना के खिलाफ काउंटर अटैक तेज कर दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन में चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो मारियोपोल हो, चाहे वो खरसोन हो, वहां लगातार लड़ाई जारी है। हमले और प्रतिघात के हमले, यानी कि अटैक और काउंटर अटैक दोनों चल रहे हैं। और मैं सईद ये साफ कर दूं कि दोनों तरफ से सिविल इलाकों पे हमले हो रहे हैं। जो यूक्रेनियन फौज काउंटर अटैक कर रही है खोए हुए इलाके को वापस पाने के लिए, उसमें भी वो जबरदस्त सिविल इलाकों पे बमबारी कर रही है।
और दोनेत्स्क से कल रिपोर्ट आई है कि 23 सिविलियन यूक्रेनियन बमबारी में मारे गए हैं। तो दोनों तरफ से ये जारी है और ये एक तरह से एक नेचुरल चीज है। अगर लड़ाई होगी तो कोलेटरल डैमेज होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां से महज 8 किलोमीटर दूर रूसी सेना का काफिला खड़ा है, लेकिन कीव पर अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। आज तक की टीम पिछले 24 दिनों से लगातार कीव से नॉन स्टॉप कवरेज कर रही है और कीव पर होने वाले हर हमले को रिकॉर्ड कर रही है। तीसरा दिन है जब कोई खास बड़ी बमबारी नहीं हुई है। कल शाम को 10 से 15 मिनट के बीच में 8 से 10 आर्टिलरी शेल्स गिरे थे कीव के आउटस्कर्ट्स में, जहां कुछ रिहायशी इलाके में नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोई बड़ा मिसाइल या एयर हमला कीव शहर में नहीं हुआ है। लेकिन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लगातार लड़ाई जारी है। काउंटर अटैक्स और अटैक्स जारी हैं। रूसी फौज के हमले और उसके बरखिलाफ यूक्रेनी फौज के हमले जारी हैं। मरियापोल में दोनों फौजों ने बम्बार्डमेंट की है अपने विरोधी के कब्जे वाले इलाके में, और दोनों तरफ से खबर आई है कि सिविलियन इलाकों को नुकसान हुआ है और काफी सिविलियन हताहत हुए हैं। रूसी हमलों के 24वें दिन भी यूक्रेन अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन उसके जख्म अब रिसने लगे हैं। एक देश जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज तबाह हो चुका है। 65 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों नागरिक इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें 112 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन यूक्रेन ने अभी तक रूसी आक्रमण के सामने अपने घुटने टेकने से इनकार किया है और यूक्रेनी फौज ने राजधानी कीव को रूसी फौज से बचाने के लिए हर संभव इंतजाम किया है। मैं इस वक्त एक नॉर्मल सड़क पे हूँ कीव के बाहर के इलाके में, और यहाँ रोड के पास में मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। आप देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये मोल्टोवा कॉकटेल की बोतल है। ये मोल्टोवा कॉकटेल है। इस कॉकटेल को आप जो है गाड़ी में फेंक सकते हैं, टैंक में फेंक सकते हैं, उससे उसमें आग लग जाती है। इसके अलावा आप देखिए सड़क पे एक नई इनोवेशन है। आप देखिए किस तरह के सरियों को किस तरह से काट के उन्होंने रखा हुआ है ताकि कोई भी गाड़ी इसके ऊपर से जाती है तो उसमें पंक्चर हो जाए और डैमेज हो जाए। तो इस तरह का बंदोबस्त पूरे इलाके में यहाँ किया गया है। आज तक के लिए राजेश पवार कीव से।